Morning 7th class. Today we are start next chapter, chapter 8th, distance, time and speed. Okay, distance, time and speed. So formula of speed is equal to distance upon time. स्पीड को कैसे कन्वर्ट करेंगे आप लोग? स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. इसी फॉर्मूला से अगर हमें डिस्टेंस चाहिए तो टाइम उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई स्पीड. और अगर हमें टाइम चाहिए, टाइम उधर चला जाएगा, स्पीड नीचे आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया टाइम स्पीड के साथ, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई स्पीड and speed is equal to distance upon time is equal to distance upon speed. Okay, so if the distance is kilometer, अगर distance किलोमीटर में है आपका तो आपका टाइम जो है वो आर में होगा. ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? किलोमीटर पर आवर में स्पीड निकालेंगे. अगर डिस्टेंस जो है वो मीटर में है तो टाइम जो है वो सेकंड में निकलेगा, तो स्पीड निकलेगी मीटर पर सेकंड. ये यूनिट्स होते हैं. अगर किलोमीटर में डिस्टेंस है तो टाइम जो है वो आर में होगा, किलोमीटर पर आवर में स्पीड होगी. अगर डिस्टेंस जो है वो मीटर में है तो टाइम सेकंड में होगा, तो स्पीड किस में होगी? मीटर पर सेकंड में. ये उसके यूनिट्स लग जाएंगे पीछे. इज इट क्लियर? सो ये कन्वर्शंस होती हैं, ये भी एक बार देख लो. 1 किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास कितना होगा? 5/18. 1 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं? 5/18 मीटर पर सेकंड. और 1 मीटर पर सेकंड में ये उल्टा हो जाएगा, फिर 18/5 किलोमीटर पर आवर. ओके, सो रिमेंबर दीज रूल्स. सो वी डू ओनली 10 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.1. एक्सरसाइज 8.1. फर्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रेन 260 मीटर लॉन्ग. एक ट्रेन है जो 260 मीटर लॉन्ग है, यानी उसकी ट्रेन की जो लेंथ होती है वो डिस्टेंस के इक्वल ही होती है बेटा. ठीक है, यानी डिस्टेंस आपको गिवन है. एंड 72 किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर आवर में क्या गिवन होता है हमें? स्पीड गिवन है. एंड क्रॉस द ब्रिज ऑफ 240 मीटर लॉन्ग. वो 240 मीटर लॉन्ग ब्रिज को क्रॉस कर रही है, तो उसको बताना है फाइंड द टाइम टेकन बाय इट. कितना टाइम वो लेगी इसे क्रॉस करने में. लेंथ ऑफ ब्रिज इज इक्वल टू 240 मीटर एंड लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 260 मीटर. डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन. अब डिस्टेंस ट्रेन ने कितना कवर किया ब्रिज को क्रॉस करने में? जितनी ट्रेन की लेंथ थी और ब्रिज की लेंथ थी दोनों को प्लस कर दिया. यू हैव 500 मीटर. स्पीड इज इक्वल टू, हमें स्पीड चाहिए, वो कितना है हमारे पास? स्पीड तो हमें गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर. पर आवर में है, किलोमीटर पर आवर में है. डिस्टेंस किस में है हमारे पास? मीटर में. मैंने आपको अभी बताया था कि जो मीटर में डिस्टेंस होता है तो उसे हमें टाइम किस में जाता है? सेकंड्स में. तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए बेटा आप क्या करोगे? 5/18 के साथ मल्टीप्लाई, बिकॉज 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड. कितना हो गया इसे सॉल्व करके? 20 मीटर पर सेकेंड. देयरफॉर टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस भी गिवन है, स्पीड भी गिवन है. यू हैव 25 सेकेंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड. अ कार ट्रेवल अ डिस्टेंस गिवन है 420 किलोमीटर इन 2 आवर 20 मिनट्स. 2 आवर 20 मिनट्स में वो कवर कर रहा है, यानी टाइम गिवन है. तो आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है मीटर पर सेकंड में. आपके पास टाइम किस में है? आवर्स में और मिनट्स में. आपको कार्स जो टाइम है वो दोनों आवर्स में ही कन्वर्ट करने होंगे. ठीक है, पहले उसके बाद एक यूनिट बनाना होगा ना दोनों को. फिर डिस्टेंस जो है किलोमीटर है, बनाना मीटर पर सेकेंड में है आपको, तो किलोमीटर को भी कन्वर्ट करोगे मीटर में. सो डिस्टेंस आपको गिवन है, टाइम गिवन है 2 आवर 20 मिनट्स. देखो 20 मिनट्स 1 मिनट्स में कितने आवर होते हैं? 1/60 आवर. तो 20/60 आवर. आफ्टर सॉल्विंग यू हैव 7/3 आवर टाइम. देयरफॉर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस भी गिवन है, टाइम भी गिवन है. 7/3, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया. सॉल्व करने के बाद कितना आता है? 180 किलोमीटर पर आवर. लेकिन बेटा हमें चाहिए किस में? मीटर पर सेकेंड में. 1 किलोमीटर पर आवर जो है वो 5/18 मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है. तो 5/18 के साथ इसे मल्टीप्लाई कर दिया. यू हैव स्पीड 50 मीटर पर सेकंड. ओके, स्पीड का फॉर्मूला लगा देना है डिस्टेंस अपॉन टाइम. क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद निकालोगे. इसमें भी आपको क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस गिवन है, स्पीड गिवन है और आपको टाइम फाइंड आउट करना है. आप निकाल सकते हो. ठीक है, ऐसे
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज सोनिया कवर अ डिस्टेंस एट अ स्पीड गिवन है बाय अ साइकिल 50 मिनट्स, टाइम गिवन है, हाउ मच टाइम विल शी टेक इफ शी वॉक द सेम डिस्टेंस एंड 4 किलोमीटर पर आवर। अगर सेम डिस्टेंस जो वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में लेती है तो तब बताओ उसका डिस्टेंस कितना, वो कितना टाइम लेगी। स्पीड इज इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर, टाइम इज इक्वल टू 50 मिनट्स, मिनट्स को आर में है ना, तो मिनट्स को आर में कन्वर्ट करोगे, 1 मिनट्स इक्वल्स टू 1/60 आवर, 50/60 आवर्स, या कितना हो गया 5/6 आवर। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है, स्पीड भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, मल्टीप्लाई करने पे यू हैव डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। नाउ न्यू स्पीड, अब न्यू स्पीड कहते हैं 4 किलोमीटर पर आवर पे सेम डिस्टेंस कवर करेगी, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको फाइंड आउट क्या करना है, टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ स्पीड आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यू हैव डिस्टेंस 10 किलोमीटर एंड स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर, यू हैव आंसर 5/2 आवर, 5/2 यानी कि 2 आवर 30 मिनट्स लिख सकती हूँ इसे मैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एवरेज स्पीड, आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट इज 6 किलोमीटर पर आवर फॉर 25 मिनट्स, आपको स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है एंड 8 किलोमीटर पर आवर 15 मिनट्स। एवरेज स्पीड, एवरेज होता है टोटल स्पीड कितनी है, ठीक है, उसकी एवरेज कितनी आई उसकी, तो आपको दो, एक स्पीड टाइम गिवन है, दूसरा स्पीड टाइम भी गिवन है, आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। स्पीड इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, टाइम इज इक्वल टू 25 मिनट्स, मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दोगे, 25/60 आवर्स। देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 25/60, डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, डिस्टेंस कितना होता है आपके पास, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो यहाँ भी हमने वही चीज़ लिखी है, 2.5 किलोमीटर आपके पास डिस्टेंस आ गया। अगेन स्पीड, अब दूसरी स्पीड कितनी है हमारे पास, 8 किलोमीटर पर आवर, उसका टाइम कितना 15, सेम यही करो, 15 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दोगे, यू हैव 1/4 आवर, डिस्टेंस निकालोगे स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यू हैव 2 किलोमीटर। नाउ टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम कितना लगा रही है, जो इसका टाइम था 1/4 आवर और जो ऊपर पहली स्पीड का टाइम था 25/60 आवर, उन दोनों को प्लस कर दोगे, आफ्टर टेकिंग LCM यू हैव 2/3 आवर्स एंड टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, जितना डिस्टेंस फर्स्ट स्पीड के साथ आया था और सेकंड स्पीड के साथ आया था, दोनों को प्लस कर दोगे, आपके पास कितना होगा 4.5 किलोमीटर। अब एवरेज निकालनी है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस हमने निकाला एंड टोटल टाइम टेकन जो निकाला, दोनों को डिवाइड कर दोगे, यू हैव 6.75 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। इज इट क्लियर? Question number 6, do as yourself. And now question number 7th is a train 225 meter long running at a uniform speed. यूनिफॉर्म स्पीड मतलब वो स्पीड चेंज नहीं कर रही है अपनी, ट्रेन जो है उसका डिस्टेंस गिवन है, स्पीड गिवन है, अब आपको 1/1 बताना है वो टाइम कितना ले रही है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक टावर में वो जब पास करती है तब कितना टाइम ले रही है, फिर ब्रिज जो 105 मीटर लॉन्ग है उसे जो है वो कवर करने में, उसे पास करने में कितना टाइम ले रही है, और प्लेटफॉर्म जो 150 मीटर लॉन्ग है उसको कवर करने में, उसे पास करने में वो कितना टाइम ले रही है। ओके, नाउ फर्स्ट इज एन इलेक्ट्रिक टावर, लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 225 मीटर एंड स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। नाउ फर्स्ट इज टाइम टेकन टू क्रॉस द इलेक्ट्रिक पोल, अब वो इलेक्ट्रिक पोल को कंप्लीट करने में या पास करने में कितना टाइम ले रही है। ओके, 225/1000, अब यहाँ मैंने 1000 क्यों लगाया बेटा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है ना उसे, तो 225/1000 मल्टीप्लाई ऑफ 1/54 आवर, 225/1000 मल्टीप्लाई ऑफ 54, आर को कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में, 60 × 60, वी हैव 15 सेकेंड्स। सिमिलरली बेटा डिस्टेंस कवर टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 105, अब लेंथ 105 इसकी गिवन है, ट्रेन की गिवन थी, पहले इन दोनों को प्लस कर दो, यू हैव 330, अब इसे डिवाइड करोगे 1000 में, यू हैव 33/100 किलोमीटर। टाइम देख लो फिर कैसे निकालोगे, स्पीड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय क्रॉस अ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है और जो ट्रेन की लेंथ है वो उन दोनों को क्या कर दिया प्लस, आपके पास डिस्टेंस आ गया,
देन डिस्टेंस को मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करूँगी. सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 7th. नाउ क्वेश्चन नंबर 8th इज a person goes to office at 3 km per hour and return back tired at a speed 2 km per hour. ऑफिस जाता है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, वापस आता है तो थक जाता है, वो 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाती है उसकी. इफ़ ही टेक्स 5 आवर इन ऑल, वो इस सब में 5 आवर्स लेता है टोटल. तो बताओ डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड ऑफिस, उसके ऑफिस और उसके घर में कितना डिस्टेंस है, ये आपको फाइंड आउट करना है. सो लेट x किलोमीटर बी द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड ऑफिस. अब जो हमें चीज़ फाइंड आउट करनी होती है, मैं बार बार बताती हूँ कि उसे हम x लेट करके चलते हैं. मान लो कि x किलोमीटर डिस्टेंस है होम और ऑफिस के बीच में. टाइम टेकन फॉर ऑनवर्ड एंड बैकवर्ड जर्नी, वो जब जाता है या वापस आता है तब टाइम कितना ले रहा है. x/3 डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, टाइम. x/3 प्लस x/2, डिस्टेंस तो सेम रहा, x/2 आते टाइम, दोनों को प्लस करेंगे कितना हो गया 5x/6 आर. नाउ वो टोटल कितना लेता है 5 आर. ऑल्सो 5x/6 इज इक्वल टू 5 हो गया. 6 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे जाके, यहाँ डिवाइड किया उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. 5 6 जा, चलो इसे एज इट रहने दिया. x हमें चाहिए, हमें x अकेला चाहिए क्योंकि डिस्टेंस हमने x लेट किया है. तो 5 इधर मल्टीप्लाई कर उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का 5 के साथ 5 कैंसिल, यू हैव 6. सो डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड ऑफिस इज 6 किलोमीटर. So do 9th and 10th question as it yourself. If you have any problem, then ask me anytime. So thank you for watch this video.